वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ाई जा रही। तो प्रायिकता में पिछले वीडियो मैंने एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताए थे। आज उसी के आगे आपको पढ़ाना है। तो टाइम न बर्बाद करते हुए हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक अभी मैंने लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 male fishes and 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is a male fish? गोपी अपने एक्वेरियम के लिए, जहाँ पर मछली पालन होता है, एक्वेरियम के लिए मछली खरीदने जाता है। तो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो क्या करता है, उसके टैंक में 5 मेल और 8 फीमेल फिशेस होती हैं। वो एट रैंडम एक फ़िश निकालता है। तो वो जो फ़िश निकालता है उसके मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फिशेस इन द टैंक देखिए कितनी है, 5 मेल है प्लस 8 फीमेल है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये 13 हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ, जो भी टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स होती हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसको लिखते हैं नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस, मैथमेटिकली NS कहा जाता है। अब आपको मेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो या फीमेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अब ये NE उस पर डिपेंड करेगा कि आप मेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फीमेल की। तो NE हो जाएगा, देखिए, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी मेल की निकालनी है। तो मेल कितने हैं अपने पास, मेल 5 हैं। तो NE हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगी 5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनीशन होती है PE इक्वल फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ये मैंने बताया था फार्मूला आप लोगों को। PE होता है NE अपॉन NS, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 5 हैं और टोटल आउटकम्स 13 हैं। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at फर्स्ट नंबर में 8, सेकेंड नंबर में एन ऑड नंबर, थर्ड नंबर में एन नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9। तो एक ऐसा गेम है, स्पिनिंग का गेम है, इस तरह का गेम है। इसमें अगर कोई एक नंबर सेलेक्ट करता है, जैसे मैंने अगर 1 सेलेक्ट किया, अगर 1 आ जाएगा तो मैं गेम जीत जाऊंगा। इस तरह का ये गेम है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस निकालना है। तो देखिए ये इसका फिगर बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी है, आपको दिखाई दी नहीं, ये 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी है, आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी 8 हैं। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस। NS आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद बारी बारी से इसमें फर्स्ट नंबर में 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही। 8 कितनी बार आया, पूरे में एक ही बार आया है। तो फर्स्ट वाले के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी आप सभी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है NE अपॉन NS। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाएगा 1/8, यानी 8 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। सेकेंड में आपसे क्या पूछा है, सेकेंड में देखिए एन ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 4 हैं ऑड नंबर। तो इसके लिए NE हो जाएगा 4। आपको एक बात बताई जा रही है कि NS हमेशा सब के लिए एक ही रहेगा,
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक ही रहेगा, टोटल आउटकम्स एक ही रहेंगी, और फेवरेबल इवेंट्स यानी ई बदलती रहेंगी हर क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए यानी ई कितना हो जाएगा 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 यानी 1/2। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 हैं। तो इसके लिए हो जाएगा NE 6 हो जाएगा, NS तो 8 ही रहेगा सबके लिए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/8 यानी 3/4। उसके बाद 4 नंबर, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम वाले कितने नंबर, 9 से कम वाले सभी हैं, पूरे हैं, तो NE हो जाएगा 8 के 8 लेस देन 9 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8, ये हो जाएगी 1। यही आपको फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सेकेंड में अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो एक डाई को एक बार फेंका जाता है, तो इन तीनों कंडीशन पर आपको इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो इसका जो सेट बनता है S हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS, NS का मतलब इसमें कितने नंबर हैं 6 हैं, NS सबसे पहले निकालते, NS 6 हो जाएगा। अब एक एक में बस केवल NE बदलेगा, क्योंकि हम लोग ये प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला जानते हैं, PE = NE/NS। तो NS तो एक क्वेश्चन के लिए एक ही होता है, बस NE हर क्वेश्चन में बदलता है, हर पार्ट में NE बदलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए अ प्राइम नंबर, इसमें देखिए कितने प्राइम नंबर हैं, पहला है 2, उसके बाद है 3, ये 2 आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे, 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा NE हो जाएगा, इस पार्ट के लिए केवल 2 हो जाएंगे, बस उनकी काउंटिंग बतानी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NE/NS होता है, तो आ जाएगा 1/3। उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में लिखा है अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जितने नंबर होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। 2 और 6 के बीच में देखिए क्या है 3, 4, 5, कितने नंबर हैं 3, तो NE यानी फेवरेबल इवेंट हो जाएंगी 3, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है NE/NS, NS तो सब के लिए 6 होगा, 1/2 हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1, 3, 5, 3 नंबर हैं, तो NE हो जाएगा आपका 3, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, 1/2। यही 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। एक डाई को एक बार फेंका जाता है, तो इन 3 कंडीशन पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक प्राइम नंबर हो, एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो, और एक ऑड नंबर हो। तो सबसे पहले एक डाई के लिए जो इसका सेट होता है S हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा NS 6 हो जाएगा, बस हर पार्ट में आपका NE बदलता है। तो पहले पार्ट के लिए NE क्या होगा अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर पहले वाले के लिए कौन कौन हो जाएंगे 2, 3, 5, ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो E जब इतना है तो NE हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है NE/NS, NE हो गया 3, और NS तो सबके लिए यही रहेगा 1/2 आ गया। उसके सेकेंड नंबर में लिखा है अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं
3 4 5, तो इसका हम एन का एन लगा देते हैं तो इनकी नंबर काउंट की जाती 1 2 3। जैसे इसमें ये भी 1 2 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE/NES 1/2। उसके बाद थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए क्या क्या है, 1 3 5, ये भी आपके 3 हो जाएंगे तो NE इसके लिए भी 3 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट नंबर में ए किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, अ स्पैड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। एक 52 पत्तों की पूरी तरह से फिटी हुई गड्डी यानी मिली हुई गड्डी में से इन सभी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। तो आप सब जानते हैं कि 52 ताशों की गड्डी से जो इसकी डेक होती है, इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी इसमें 52 कार्ड होते हैं। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड होते हैं और इसमें सब के लिए केवल NE बदलेगा। तो पहले वाले के लिए देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहले वाले पार्ट में पूछा जा रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो मैंने बताया था किंग पूरी गड्डी में, पूरे प्लेइंग कार्ड की डेक में 4 किंग होते हैं जिसमें 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के तो 2 ही होंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52 यानी 1/26। अब ज़रा सेकेंड में आइए। सेकेंड में पूछा जा रहा है अब फेस कार्ड। फेस कार्ड वे होते हैं, मैंने बताया था, जिनमें फ़ोटो बनी होती है और फ़ोटो केवल ऐसे 12 कार्ड होते हैं जिनमें फ़ोटो बनी होती है। तो फेस कार्ड आपके होते हैं 12, तो NE हो जाएगा 12, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52 3/13। थर्ड नंबर पे देखिए इसमें लिखा हुआ है अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो आपके 12 होते हैं लेकिन उसमें से आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, तो रेड फेस कार्ड आपके 6 हो जाएंगे तो NE इसके लिए हो जाएगा 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52 3/26 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर इसका देखिए। 4 नंबर में पूछा जा रहा है अ जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट का जो जैक होता है वो एक ही होता है, पूरी गड्डी में एक ही होता है। पान का जो गुलाम है वो पूरी गड्डी में एक ही होता है, तो NE हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। उसके बाद 5 नंबर में है अ स्पेड। स्पेड ये 13 पत्ते होते हैं, तो 13 पत्ते NE हो जाएगा आपका 13, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 1/4 हो जाएगा। और 6 नंबर इसका देखिए द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की जो क्वीन होती है वो भी एक ही होती है, तो NE हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। सभी ये डायमंड के पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। आर वेल सफ़र, पूरी तरह से फेंट दिया जाता है विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम, पूरी तरह से फेंट दिया जाता है और इनमें से एकाएक एक कार्ड निकाला जाता है एट रैंडम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ ए क्वीन। फर्स्ट नंबर में पूछा जा रहा है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है।
इफ़ द क्वीन इज़ डाउन ड्रान एंड पुट असाइड, जो क्वीन निकाली गई दूसरे नंबर में उसको अगर अलग रख दिया जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज़ एन एस अ क्वीन। मतलब जो पहली बार में हमने क्वीन निकाली है उसको अगर एक साइड में रख दिया जाए तो बाकी इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एस की और क्वीन की। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यस क्या है हमारा। यस है 10 जैक क्वीन किंग और एस का, मतलब 5 पत्ते। तो ये सभी डायमंड के हैं, तो एन एस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए हमको क्या करना है, पहला जो पत्ता आपको निकालना है वो क्वीन का पत्ता निकालना है। क्वीन कितनी है, 1, तो एन ई हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन ई अपॉन एन ई एस, 1/5 हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड नंबर में ये कहा गया है कि जो हमने पत्ता पहली बार निकाला था, यानी क्वीन का जो पत्ता निकाला था उस पत्ते को हटा देते हैं। तो अब हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 4 तो बचेंगे। जब क्वीन का पत्ता हम यहाँ से हटा देंगे तो 4 पत्ते बचेंगे। अब इसमें जो ए नंबर है, ए नंबर में कहा है अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि निकाला गया नया पत्ता वो इक्का हो। एन एस कितने हैं आपका 1 है, तो एन ई हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। उसके बाद बी पार्ट में कहा गया है अ क्वीन। अब जब हमने क्वीन को साइड कर दिया है तो क्वीन तो इसमें बची नहीं, तो इसमें एन ई हो जाएगी 0, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/4 = 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक at open and tell whether or not it is defective. One pen taken out at random from this lot determine the probability that the pen taken out is a good one. क्या होता है कि 132 अच्छे पेन में से 12 खराब पेन मिक्स हो जाते हैं किसी रीजन से। तो इसमें से ये पॉसिबल नहीं है कि कौन सा अच्छा और कौन, ये जज कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता है कि कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा ख़राब पेन है जब ये मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक पेन आपको एट रैंडम एक पेन निकालना है, उसके गुड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो वही चीज़ है इसमें आपको करना है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल 12 डिफेक्टिव प्लस 132 गुड इक्वल 144 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ पेन हो गए, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। तो एन एस हो गया। अब एन ई गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो गुड पेन कितने 132 हैं, तो एन ई हो जाएगा 132, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गुड पेन की 132/144। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 11/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट देखिए, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब हैं और उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं और 16 गुड बल्ब हैं। तो उनमें से एट रैंडम एक बल्ब निकाला जाता है, उस बल्ब की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो 17 का हम फर्स्ट देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स ये हो गया 20, यही आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। इसमें देखिए 4 डिफेक्टिव हैं तो 16 गुड पेन होंगे। ये आपका डिवीज़न है, 4 डिफेक्टिव और 16 गुड हो जाएंगे।
तो इनमें से एक पेन निकालना है, उस पेन के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो ख़राब कितने हैं 4, तो NE हो जाएगा 4, NS आपका 20 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20 यानी 1/5 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, नाउ one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that this bulb is not defective। तो एक बल्ब कम हो जाएगा। अब ये मान के चलते हैं जो पहले वाले में निकाला गया था वो गुड बल्ब था, यानी ख़राब बल्ब नहीं था। तो नाउ गुड बल्ब गुड पेन्स क्या हो जाएंगे 16 - 1 15 बचेंगे। और उसके बाद टोटल पेन्स क्या हो जाएंगे, ये आपके 20 - 1 19 बचेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE, ये NE का काम करेगा, ये NS का 15/19, यही आपको बताना। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक बताए। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।